नर्क की ज़िंदगी को लेकर हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं उसमें बहुत सारी बातें कही जाती हैं और हमारे जो पंडित और मौलवी हैं वो भी नर्क का डर दिखा कर लोगों को धार्मिक बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर सही मायने में अगर नर्क की ज़िंदगी को अगर आप देखें वास्तविकता के धरातल पर, तो शायद जहां मैं खड़ा हूं उससे कुछ अलग नहीं होगा। क्योंकि क्या मायने हैं उस नर्क के ज़िंदगी का। ये जो पीछे आप धूप देख रहे हैं, ये धूप 40 से ऊपर की है, यानी 42 डिग्री सेल्सियस 45 डिग्री सेल्सियस की धूप है। और इस धूप में जो जिस तरीके की चादरें डली हुई हैं या जो प्लास्टिक डली हुई हैं, वो कितना असर करती होंगी धूप और गर्मी को रोकने का, उसका अंदाज़ा आपको लगा होगा। और इसी तरीके की गर्मी में हाँफते हुए छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं और कुछ पुरुष। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि ना पीने के पानी की कोई सुविधा है और ना ही किसी शौचालय की यहाँ पे कोई विशेष व्यवस्था है। जबकि आप देख रहे होंगे कि कम से कम यहाँ पे 100 से ज़्यादा लोग जो है कि यहाँ पे रह रहे होंगे। आखिर कौन सी ऐसी इनकी मजबूरी होगी जिसको लेकर ये इतनी तड़पती हुई गर्मी में रहने के लिए जो है कि मजबूर हैं। प्रशासन द्वारा बार बार जो है कि इनको उठाया जाता है, इनको यहाँ से भगाने की कोशिश की जाती है, लेकिन आखिर वो कौन सी मजबूरियाँ हैं जो इनको इस तरीके से उठते भागते और जो है कि छुपते हुए ज़िंदगी को वो बसर जो है कि कर रहे हैं। 2024 के चुनाव यात्रा को अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं हमारे देश में 5 किलो अनाज को लेकर जिस तरीके से 80 करोड़ जनता को जीवित रखने की कोशिश की जा रही है और विपक्ष ने इसको 10 किलो अनाज देकर उससे भी बड़ा जो है कि दाव खेलने की कोशिश की है। लेकिन अगर वास्तविकता में देखा जाए तो क्या 5 किलो अनाज के सहारे ये ज़िंदगियों जिस पे इतनी धूप में ये जो प्लास्टिक है क्या वो हट सकती हैं? 5 किलो अनाज के सहारे क्या भूख को मिटाया जा सकता है? 5 किलो अनाज के सहारे क्या इनको जिंदा रखा जा सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। आज इसी सवालों को थोड़ा सा हम रियलिटी यानी वास्तविकता के धरातल पर टटोलने की कोशिश करेंगे कि आखिर में वो कौन सी ऐसी परेशानियां हैं जिसमें के लिए नर्क भरी ज़िंदगी में जीने के लिए लोग जो है कि वो मजबूर हैं। तो आइए हम जो है कि वो बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? मैं ये जानना चाहता हूँ कि इतनी गर्मी है, इतनी धूप है और ना यहाँ कोई पानी की पीने की व्यवस्था है और ना ऐसी कोई यहाँ पे किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं है। आखिर कौन सी ऐसी मजबूरी है जो इस तरीके की चीज़ों को में अपने बच्चों को लेकर आपको रहना पड़ रहा है? हाँ बताओ। देखिए ना, क्या नाम है बच्चे आपका? एक मिनट। आपको कोई परेशानी नहीं है यहाँ पे, लेकिन आप अपनी परेशानियों के बारे में बोलना नहीं चाहोगे तो ये सरकार कैसे समझेगी कि आपको परेशानी है? क्यों? आपकी अपनी कोई तकलीफ नहीं है इस चीज़ को लेके? सब सही है?
देखिए, ये बात इसलिए है कि आप एक नमक भी खरीदते हैं तो आप कुछ ना कुछ पैसा सरकार को देते हैं। एक अगर नमक खरीदने जाएंगे ना तो कुछ ना कुछ आप पैसा सरकार को जो है कि वो आप देंगे। और लेकिन सरकार आपके लिए क्या कर रही है, क्या सोच रही है, ठीक है, बात उस बात की है। आइए ना प्लीज, आई आज आज आओ आओ, देख आ जाओ, आप आ जाओ। अरे नहीं नहीं, अरे वो आप आइए ना प्लीज, आप आइए आज। ये क्योंकि आप देखेंगे कि चाहे वो पानी की बात हो, अब कहीं ना कहीं पानी की बात, कि बाथरूम की हो, काहे की बात हो, लेकिन जुगिया ना सारे बोलने चाहिए। आप बोले कुछ नहीं बन जी है, बन जी है कुछ। अगर मैं आपसे बात करूं तो अभी जो यहाँ पे इस तरीके की परिस्थिति में शाम को बहुत मच्छर होते होंगे और दिन में इतनी गर्मी है, पानी का कुछ पता नहीं, सरकार का कुछ पता नहीं कब बुलडोजर लेके आके इसको भी उठाने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सब जुगिया लोग दिक्कत तो हमको दिक्कत सबका उठवा दे सारी जुगिया है, तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसी तकलीफ में जो रहने का कारण है वो सबसे भैया जो यूपी में भैया आती है सूखा पत बंदा जाइए कहाँ कहीं खाइए तो है कुछ कमाई जो उठन धोवती है कोठी तब खाती कमाती है, ठीक है। तो सारी जुग्गियों के ना दिक्कत तो हमका दिक्कत ज्यादा है, सारी जुग्गिया भग जाए तो हम भग जाएंगे। मैं सारी ठीक है, मैं सारों को मिलके ही एक हैं और एक से ही मिलके सारे, सिंपल सी बहुत एक मिलके भी जब कोई चलता ही नहीं है, ठीक है बात है। देखिए क्या है कि अब है ना, वोट बना हुआ है आप लोगों का, सारे पे बने हुए हैं। आप कहीं भी वोट बना हुआ है, ठीक है, वोट देते हैं ना आप लोग, ठीक है। तो अगर ऐसी जिंदगी जी के वोट देना है, अब ये जितनी भी चीज़ें आमने सामने जो दिख रही हैं, चाहे वो सरकारी हो या वो हो, उसमें कहीं ना कहीं आपके भी तो पैसे की हिस्सेदारी है, सबकी रही है। ठीक है। अगर आप नमक खरीदने जाएं, आप मसाला खरीदने जाएं तो आप सरकार को कुछ ना कुछ पैसे देती हैं, ठीक है। और आप जब आपको अपने ज़रूरतों के लिए बोलना पड़ता है या हक के लिए बोलना पड़ता है तो फिर अगर आप नहीं बोल पाते तो सरकार को क्या है, सरकार तो आपसे ले ही रही है, दे या ना दे, ठीक है। सरकार जो उसमें वो क्या कहा जाता है, राशन कार्ड नहीं बनवाया तो दे है सरकार का, कौन चीज दे बताओ हमका। जब हमारा राशन कार्ड नहीं बना तो हमको कौन चीज दे सरकार। राशन कार्ड की कॉलोनी आई गई, गर्जी का है सही के जबरदस्त कॉलोनी का का सरकार का काम मत कर गाँव में जाके तुमका का बना। ये जो घर में जो कमाई होती है तो सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि हर एक चीज़ की दिक्कत है, हर एक चीज़ की तकलीफ़ है, लेकिन सवाल यह है कि उसको सुने कौन और उसके बोले कौन। और ये सवाल हमारे देश की राजनीति में नहीं है, ये सवाल किसी मुद्दे में नहीं है कि अगर इतने लोग आज भी अगर इनके ऊपर छत नहीं है तो इसका जिम्मेदार कौन है, आखिर वो कौन सी व्यवस्था है जिसमें हम इस तरीके से रहने और जो है कि उसके लिए मजबूर हैं। आप क्या काम करते हैं? अच्छा, दिहाड़ी काम करते हैं। अभी तो इनके मुंह में वो सब माल भरा पड़ा है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, इट्स ओके। क्या नाम है बच्चे आपका? हैं? आपका क्या नाम है? हैं? तो आप
आप कैमरे से थोड़ा-सा आप देख सकते हैं चीज़ें किस तरीके से हैं और आप इसको थोड़ा-सा महसूस कर सकते हैं कि जो यहाँ की लाइफ़ हो सकती है वो कैसे हो सकती है। कपड़े बाहर बाँस पे टंगे हुए हैं। अभी आंधी आएगी तो ये सारे जो है कि धूल में ये सारी चीज़ें बड़े मुश्किल से जो चीज़ें इकट्ठी की गई हैं वो अचानक कहाँ उड़ के जाएंगी किसी को पता नहीं। और जब अचानक अगर कोई धूल मिट्टी आएगी तो सारा जो है कि वो कपड़े चीज़ें ये सारा जो है कि वो भर जाएगा और फिर वही चीज़ों के लिए दोबारा जद्दोजहद करने की जो है कि वो ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें जो है कि और यहाँ पे जो छोटे-छोटे आप बच्चे देख रहे होंगे, ये बच्चे जो है कि ये हमारे देश का भविष्य हैं और इन्हीं जैसा ये बच्चों का प्रेजेंट है वैसा ही हमारा देश का भविष्य भी जो है कि वो हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है कि आप इन सब चीज़ों को जो है कि देख सकते हैं। ये जो तकलीफ़ है इस तकलीफ़ को लेकर सवाल तो बहुत सारे ज़हन में हैं और उसको पूछने की कोशिश भी है, लेकिन मुझे नहीं पता कि इन सवालों के जवाब हमारे सियासतदानों के अपने मुद्दों में कब आएंगे और इसका जो परमानेंट सॉल्यूशन है या एक ऐसे जीवन का निर्माण हमारे भारतीय समाज में जिसमें कम से कम सबके ऊपर छत हो और जो है कि 2 समय का 3 समय का खाना मिल पाए और पहनने के लिए एक साफ़ सुथरा कपड़ा हो, ये एक बहुत ही बेसिक ज़रूरत ना जाने जो है कि वो कब पूरा होगी। तो मुद्दे की बात में बस इतना ही। चुनाव यात्रा में ये सवाल आप लोग दूसरे अलग अलग चैनलों के माध्यम से अलग अलग यूट्यूबर के माध्यम से आपको पता लग रहा होगा कि कौन जीत रहा है, कांग्रेस जीत रही है, भाजपा जीत रही है या जो है कि ये सारे सवाल जो है कि आप लोग सुन रहे होंगे। लेकिन इन ज़िंदगियों के सवाल जो इस देश की राजनीति में कहीं दिखाई नहीं देती, आखिर ये सवाल जो है कि मैंने कोशिश की कि आप लोगों के सामने रखूं। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।